बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। राधा गोविंद गीत का एक दोहा है, गुरुदेव ने लिखा है, उसका भावार्थ करेंगे आज। हरि को बुलाए जा गोविंद राधे, जग को भुलाए जा जग तो ही का दे। यह राधा गोविंद गीत का दोहा है, जिसे मैंने कल भी एक दोहे का भावार्थ आप लोगों के लिए किया है। तो इसमें क्या इसका अभिप्राय है, इसको बहुत विस्तार से तो नहीं, संक्षेप में ही समझेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास भी समय कम होता है। आप लोग बहुत लंबा सत्संग तो श्रवण करते ही नहीं, इसलिए संक्षेप में बोलना पड़ता है हम लोगों को भी। देखिए, इसमें गुरुदेव कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि हरि को बुलाए जा गोविंद राधे। हरि माने भगवान, माने ब्रह्म, उसको बुलाने के लिए कह रहे हैं, और जग को भुलाने के लिए कह रहे हैं। जग को भुलाए जा, उसको हम बाद में लेंगे। तो पहले हमको इस पर विचार करना है कि हरि को बुलाने से क्या होगा और हरि को बुलाने के लिए क्यों कह रहे हैं। देखिए, साधारण भक्तों के लिए तो यह सत्संग इतना है नहीं, ये तो उनके लिए है जो निरंतर भक्ति करते हैं। साधारण जो जीव हैं, मनुष्य हैं, वे यदि श्रवण करेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। तो ये भक्तों के लिए ही सत्संग है, मैं पहले से बता दे रहा हूं, साधकों के लिए। तो हरि को बुलाने के लिए इसलिए कहा जा रहा है गुरुदेव द्वारा, क्योंकि हरि को बुलाने से ही हमारा जो बिगड़ा है, जो हमारी बिगड़ी हुई बात है अनादिकाल से, वो बनेगी। क्या बिगड़ी हुई बात है? बिगड़ी हुई बात यह है कि हम अपने आप को भूल चुके हैं, इस मैं का विस्मरण हो चुका है। हम अपने आप को शरीर मानने लगे हैं, और ये शरीर का जो संसार है, ये शरीर के जो नातेदार हैं, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, बुआ हो, चाचा हो, मामा हो, कोई हो, इसको अपना मानने लगे हैं। इसलिए माया में लिप्त होते जा रहे हैं, लिप्त होते जा रहे हैं, और अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं, भटक गए हैं, लक्ष्य नहीं मिल रहा, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर। जैसे रेगिस्तान में जल के तलाश में, जलाशय के तलाश में जब एक गधा विचरण करता है, तो देखो बहुत अधिक धूप पड़ती है बालुका में, तो दूर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां पर पानी हो, जलाशय हो। उस गधे को ऐसा दिखाई पड़ता है तो वह दौड़ करके जाता है उसकी ओर, और जब वहां पहुंचता है तो क्या देखता है, कह रहे ये तो बालू है, यहां तो पानी नहीं है, रेत ही रेत है। वो ऐसा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है कि उसमें पानी दिखाई पड़ता है वास्तव में। वहां पहुंच के देखता है पानी नहीं है, वहां से दूर देखता है, अच्छा वहां पर पानी है, मैं गलत आ गया, वो दिखाई पड़ रहा है। ऐसे जाता है पानी की तलाश में, वहां पहुंचता है तो वहां भी रेत ही रेत उसको दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार वो पानी की तलाश में उस भीषण गर्मी में भटकता 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 मर जाता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार हम भी अनादिकाल से इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। कहां से मिल जाए सुख? माँ से मिल जाए, बाप से मिल जाए, पति से मिल जाए, पत्नी से मिल जाए, बच्चे से मिल जाए, पड़ोसी से मिल जाए, रसगुल्ले में मिल जाए, कहीं से मिल जाए, किसी वस्तु से मिल जाए, कहां चले जाएं कि सुख मिल जाए। अनादिकाल से अनंत जन्म हो गए हम इस संसार में भटक रहे हैं, अभी तक हमको मैं वाला सुख नहीं मिला, आत्मा का आनंद नहीं मिला, और मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस संसार में हमारा आनंद है ही नहीं।
ये संसार तो शरीर के लिए बनाया गया है, आत्मा के लिए तो भगवान है। आत्मा का सुख तो एकमात्र परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है, ये याद रखेंगे। तो इसलिए भी भगवान को बुलाने के लिए कह रहे हैं गुरुदेव। हाँ, और भगवान को बुलाने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, जब कोई साधक भक्ति करता है तो साधनावस्था में उसको निरंतरता रखनी पड़ती है। ये जो निरंतर नहीं रहते जो साधक, वही साधना में असफल हो जाते हैं और फिर एक दिन उनका पतन हो जाता है। तो साधना में सफलता के लिए निरंतरता परमावश्यक है। निरंतर रहना होगा, निरंतर उस मार्ग में चलना होगा, आगे बढ़ना होगा और निरंतर भक्ति करनी होगी। गुरु द्वारा बताई हुई साधना निरंतर करनी होगी साधक को, भक्त को। तो भक्तों को निरंतर साधना करनी है, तो निरंतर साधना हो नहीं पाती। इसलिए भी गुरुदेव बार बार स्मरण दिलाते हैं कि हरि को बुलाए जा। एक बार तूने बुलाया, नहीं आए, दोबारा बुला। हार नहीं मानना, निराश नहीं होना। अरे पढ़ लो इतिहास, इतने सारे भक्तों का हमारे यहाँ मिलता है। हिंदू धर्म में तो मां शबरी हुई, ओ कितना घोर तपस्या किया, तब भगवान के दर्शन हुए। हनुमान को कितने दिन बाद भगवान राम के दर्शन हुए, भगवान राम प्रकट हुए। उसी प्रकार से विदुर को कैसे भगवान मिले। जिसको भी भगवान मिले वो उनको तपस्या करनी पड़ी, तपस्या का अर्थात साधना करनी पड़ी, भगवान के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी, धैर्य रखना पड़ा। तो बार बार ये जो प्रोसेस है भक्ति की, साधना की, बुलाने की, ये जो व्याकुलता है हमारे हृदय में, उसको बढ़ानी है और बार बार पुकार लगानी है। सच्चे हृदय की पुकार भगवान अवश्य सुनेंगे, ये विश्वास रखना है हमको हृदय में। जैसे एक छोटा सा बालक अपनी मां को पुकारता है, वो बेचारा छोटा सा बालक, वो कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं जानता। उसको यदि भूख लगती है तो वो रो देता है, क्योंकि उसको बोलना तो आता नहीं। अभी का पैदा हुआ नवजात शिशु जो होता है, तुरंत का पैदा हुआ, वो क्या जानेगा कि क्या है, कैसे इशारा करे कि भाई हमको भोजन लगाया, हमको दूध पिला दो। वो क्या बोलेगा, क्या इशारा कर सकता है? नहीं जानता। वो तो कुछ नहीं जानता, रोना जानता है। वो जानता है कि यदि मैं रोऊंगा तो मुझे वो वस्तु मिल जाएगी जो मुझे चाहिए। प्यास लगी है, रो देगा। पेट में कोई तकलीफ हो गई, रो देगा। अब माँ समझे, माँ जाने, माँ समझदार है, वो समझेगी, वो स्वयं दौड़ी दौड़ी जाएगी और फिर उसकी जो भी इच्छा है, कामना है, वो पूरी करेगी, वो समझेगी। तो उसी प्रकार हम भोले भाले हैं, हमको क्या करना है? हमको इस संसार समझ नहीं आ रहा, माया समझ नहीं आ रही, माया से पार जा नहीं पा रहे, अनादिकाल से दुख भोग रहे हैं, माया के थपेड़े खा रहे हैं। तो भगवान को रो करके पुकारें, बस भगवान को सच्चे हृदय से पुकारें, बस हमको यह करना है। सच्चे हृदय की पुकार जब होगी तो भगवान अवश्य आएंगे और शीघ्र, अति शीघ्र आएंगे। भगवान क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारी पुकार सच्ची नहीं है, हमारी पुकार में कपट है, छल है, मिथ्या पुकार है। हमारी पुकार में माया मिश्रित पुकार है। हम पुकारे तो भगवान को, लेकिन फिर संसार पाने की भी इच्छा, संसार भी मिले, यह भी बना रहे, भगवान भी मिले, ये दो डबल डबल नहीं चलेगा। ये लॉ नहीं है, कानून नहीं है हमारे यहाँ आध्यात्मिक जगत में। एकमात्र भगवान की ही शरणागति करनी होगी भक्त को। तो भक्त को भगवान से, भगवान को मांगना है और कुछ नहीं मांगना चाहिए, ये भी जान लो। हाँ, जो लोग भगवान से कुछ मांगते हैं वो भक्त नहीं है, वो तो संसार के भक्त हैं। आज भगवान से मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है, कल किसी बाबा से मांगेंगे, नहीं मिलेगा, परसों किसी पत्थर से मांगेंगे, फिर
चौथे दिन स्मशान घाट पहुंच जाएंगे। हाँ, वो मुर्दा है वहां, उसका तो कुछ बचा ही नहीं वहां पे, कब का वहां पर गड़ा हुआ था, उससे भी याचना करेंगे। कोई कह देगा वो जाके अगरबत्ती जलाओ, वहां कामना पूरी हो जाएगी, जाके ये चढ़ा दो, वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वहां भी हम चले जाते हैं, और जा रहे हैं वर्तमान में भी हजारों लोग। तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग पागल हैं, संसार की कामना के पीछे पागल है। तो ये संसार को छोड़ना होगा। संसार को छोड़ने का तात्पर्य संसार की कामना छोड़नी होगी। जो गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि जग को भुलाए जा, जग तो ही का दे। जग तेरे को क्या देता है? ये संसार तेरे को क्या दे दिया है? पहले भी क्या दे दिया, आगे भी क्या दे देगा? जो तू इस संसार को याद करके और रोता रहता है, देखता रहता है। इस जग को भुला, इस संसार को भुला, इसका अभ्यास कर। अभ्यास करने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो शीघ्र अतिशीघ्र हो नहीं पाएगा, इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि बार बार अभ्यास करो, अभ्यास करो। अर्जुन ने भी प्रश्न किया था ना भगवान से, श्री कृष्ण से, कि हम लोगों का मन बहुत चंचल है, आप में लगता ही नहीं आपके श्री चरणों में, तो क्या करें, ऐसा कुछ बताइए। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। अरे ये तो वायु से भी अधिक तेज गति है इसकी। ये मन कैसे आपके श्री चरणों में टिके, कैसे आपकी सेवा में लगे, कैसे मैं आपके वचनों का पालन करूं? ये मन लगता ही नहीं। मन तो भटक जाता है, एक क्षण में कहीं, एक क्षण में पाताल, एक क्षण में आकाश, ऐसे भटकता है ये मन। तो ऐसा कोई मार्ग बताइए, या कोई हमको तरीका बताइए जिससे ये मन आप में लगा सके हम। क्योंकि मन को बिना लगाए तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि मन को ही तो शुद्ध करना है। आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा नित्य शुद्ध, हाँ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है आत्मा। इसमें कोई विकार नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई माया का इसमें आधिपत्य नहीं है। जो भी दोष है वो सारे दोष मन में ही है। तो मन को ही शुद्ध करने के लिए सब संतों ने, सब शास्त्र वेदों ने कहा है, आज्ञा दी है हमको। तो मन को शुद्ध करना है। तो मन कैसे शुद्ध होगा? उसको भगवान में लगाएं तो ये मन शुद्ध होगा। इसलिए भगवान को बुलाने के लिए कह रहे हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया कि देखो मन को कैसे लगाएं, इसका उत्तर जान लो कि अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्ये न च गृह्यते। हे कौन्तेय, अभ्यास करो, अभ्यास, बार बार अभ्यास करो। बार बार अभ्यास करने से मन लगने लग जाएगा। तुम्हारे अभ्यास में कमी है, तुम्हारा अभ्यास ठीक ठीक नहीं है। और वैराग्य होना चाहिए संसार से। वैराग्य के बिना भी काम नहीं बनेगा। वैराग्य माने न राग हो न द्वेष हो, संसार मेरा नहीं है ये भावना, संसार से उदासीन हो जाएं, ये हो जाए तो फिर भगवान में मन लगाना बहुत आसान हो जाएगा, बड़ा सरल हो जाएगा। तो अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्ये न च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से हम अपने मन को भगवान में लगाएं, अपने मन को वश में करें और भगवत मार्ग में अग्रसर हो, आगे बढ़ें। तो अभ्यास ही एकमात्र उपाय है मन को लगाने का। इसलिए अभ्यास करो, बार बार भगवान को पुकारो, बार बार भगवान को बुलाओ। मन नहीं लगता है तो और सत्संग में जाके बैठ जाओ। हाँ, जो लोग कहते हैं ना, अरे गुरुजी हमारा मन ही नहीं लगता, हम क्या करें? मैं जाके बैठ तो जाता हूँ, भजन चल रहा है, साधना चल रही है, मैं जाके बैठ जाता हूँ, राधे श्यामी भी ओढ़ लेता हूँ और किताब उताब लेके बैठ जाता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन तो बाहर ही भटकता रहता है। हाँ, तो ऐसे में क्या करना होगा? उसको बार बार बैठे, बार बार अभ्यास करे लगाने का। यदि देखो अभ्यास करोगे तो लग जाएगा। कैसे? देखो ऐसे
कि बचपन में जब हमने पढ़ाई किया, हाँ तो कैसे किया, जब हम 50 विद्यार्थी 100 विद्यार्थी एक कक्षा में बैठते हैं तो सबका तो मन नहीं लग जाता ना पढ़ने में। 2 4 5 लोग ही होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, बाकी लोग तो बस हो गया इधर उधर देखते रहते हैं। अरे कब भैया ये 40 मिनट पूरा हो तो ये मास्टर साहब जाएं यहाँ से तो हम थोड़ा हल्ला उल्ला करें, एंटरटेनमेंट करें, मनोरंजन। हम तो बोर हो गए, ये क्या सुना रहे हैं। बाकी के 90 लोगों का मन क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उन्होंने अभ्यास नहीं किया, उसका महत्व नहीं जाना पढ़ाई का, कि ये पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ने से हमारा क्या लाभ होगा। उनको तो क्या करना है, जब परीक्षा आई तो 15 दिन पहले, अरे भाई हमको ऐसे प्रश्न बता दो जिसको पढ़ ले तो बस पास हो जाएं, 33 नंबर हमारे आ जाएं, हम पास हो जाएं बस। तो बस वो पास होने के लिए परीक्षा दे देते हैं, उसके बाद हो गया, हमको ज्ञान वान से मतलब नहीं। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, उसके लिए अभ्यास करना होता है। और वो जो पास होने के लिए भी उन्होंने पढ़ा, उसको भी तो पढ़ना पड़ा, मन लगाना पड़ा, अभ्यास करना पड़ा, तब तो पढ़े, वरना फेल हो जाते। अरे एक रात पहले परीक्षा के हम कैसे पढ़ाई करते हैं, अरे भाई आज तो सोना ही नहीं है, आज हमको ने कल परीक्षा देना है और हमको तो कुछ आता ही नहीं है, अभी तो आधी किताब हमने देखी भी नहीं है, पूरा पूरा पढ़ाई करेंगे आज के रात और उसको पूरा रट लेंगे। वो पूरा उसने रट लिया और अगले दिन जा करके परीक्षा में उतार दिया, लिख दिया और पास हो गया, क्या बढ़िया नंबरों से। तो ये कैसे किया हमने, ये अचानक से मन कैसे लग गया। कोई कहे साल भर तो मन तुम्हारा लगा नहीं, एक रात में तुमने पढ़ के और पास हो गए, हाँ पास हो गए। वो इसलिए मन लग गया महाशय क्योंकि आपने उस पढ़ाई का महत्व समझ लिया। जिसने कहा अरे जाने दो भाई सो जाओ, देखा जाएगा कल की कल, वो तो फेल हो गया, हाँ 6 महीने बाद दे देंगे कोई बात नहीं। लापरवाही किया कि गए, इसने कहा कि नहीं 6 महीने खराब जाएगा, पढ़ाई कर लो, वो पढ़ाई कर लिया। उसी प्रकार जिसने ये समझ लिया, ये जान लिया और जिसको ये बोध हो गया कि ये मानव देह क्षणिक है, कभी भी छिन सकता है, ये मानव देह नश्वर है, एक दिन अवश्य छिनेगा, ये ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए, जिसके बैठ जाए, खाली सुन ले नहीं। सुन तो अनंत बार हमने लिया, अनंत जन्मों में, जन्म में भी कई बार सुन लिया, संतों के प्रवचन सुनते हैं जाते हैं, लेकिन बैठा नहीं, तो बैठा नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो बैठ जाए जब ये ज्ञान कि ये शरीर नश्वर है और भगवान ही हमारा लक्ष्य है, भगवान ही आनंद है, तो हम उस मार्ग में तेजी से बढ़ने लग जाएंगे। हम इधर उधर इसको उसको नहीं देखेंगे, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रही है, कुछ नहीं देखेंगे और अपनी कमी देखेंगे, अपनी साधना देखेंगे, गुरु से श्रवण करेंगे, गुरु ने जो बताया उसको सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सत्संग साधना में आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करेंगे, हम लोग अवश्य करेंगे। तो बार बार इसके लिए भगवान को पुकारना होगा। इसका अभिप्राय कि हमको अभ्यास नहीं छोड़ना है, अभ्यास जारी रखना है जब तक भगवान की प्राप्ति न हो जाए। साथ में संसार मेरा नहीं है, संसार एक दिन छिन जाएगा, इससे मुझे कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि यहाँ तो जितने भी हैं सब स्वार्थ के हैं, अपने अपने स्वार्थ से एक दूसरे से संबंध रखते हैं। स्वार्थ समाप्त, प्यार समाप्त। स्वार्थ खत्म हुआ है, अबाउट टन होते 1 सेकंड की देरी नहीं लगेगी तो वो जीव अबाउट टन हो जाएगा तुमसे और विमुख होकर के अपने दूसरे मार्ग में चला जाएगा। तो स्वार्थ से ही ये सारा संसार चल रहा है, ऐसा जान ले, ऐसा मान ले और फिर उसके पश्चात हरि में मन को लगाएं। यह इस राधा गोविंद गीत का, इस दोहे का अभिप्राय है संक्षेप में। इसके अभिप्राय में इतना ही, शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।